बिहार सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनय कुमार बने बिहार के नए पुलिस महानिदेशक। बिहार पुलिस महकमा में बड़ा बदलाव हुआ। वर्तमान डीजीपी आलोक राज की छुट्टी कर दी गई। उनके जगह विनय कुमार को नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। बिहार सरकार ने अप्रत्याशित रूप से डीजीपी को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया। 3 महीने पहले 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर आलोक राज को डीजीपी बनाया था, लेकिन नाटकीय घटना चक्र में आलोक राज को डीजीपी पद से हटा दिया गया। बिहार सरकार ने 1991 बैच के आलोक राज को महानिदेशक सह अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड में भेज दिया। उनकी जगह विनय कुमार को पुलिस महानिदेशक बनाया। विनय कुमार जो मूलतः वैशाली जिले के रहने वाले हैं, उनके गांव में जैसे ही ये बात पहुंची, खुशी का माहौल हो गया। ग्रामीण बताते हैं कि वह काफ़ी मृदुल स्वभाव के हैं, हमेशा लोगों को मदद करते रहते हैं। विनय कुमार इससे पहले बिहार भवन पुलिस निर्माण विभाग के डीजी थे। इस पद पर वह 30 दिसंबर 2021 से थे। सूत्रों के अनुसार यह पता चला कि कुछ दिनों पहले ही विनय कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सीएम हाउस गए थे। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार से भी मुलाकात की थी। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के रामपुरानी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता स्वर्गीय राम इकबाल शुक्ला प्रतिष्ठित शिक्षक थे। माता पिता की 5 संतानों में विनय कुमार इकलौते हैं। उनकी 4 बहनें हैं। गांव में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने पटना में रहकर इंटर की परीक्षा पास की थी। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तदनोपरांत यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर चयनित हो बिहार कैडेट से पुलिस अधिकारी बने। पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने वाले विनय कुमार ने कहा कि अवैध कमाई से जमा अपराधियों की संपत्ति को बिहार पुलिस जब्त करेगी। पहले यह काम भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के माध्यम से होता था, लेकिन नए कानून लागू होने के बाद अब राज्य की यह अधिकार मिल गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के हर थाने को कम से कम एक ऐसे 2 मामले चिन्हित करते हुए त्वरित रूप से कार्रवाई करने का निर्देश है। मद्य निषेध एवं एनडीपीएस एक्ट में जुड़े मामले प्राथमिकता से लिए जाएंगे। अनुसंधान शुरू होने से 10 दिन के अंदर अपराधियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। इस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए जितने भी नियम हैं उन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा। नए डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पुलिस को विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। डायल 112 के 2000 सहित पुलिस थानों के पेट्रोलिंग वाहनों को दिन रात सड़क पर रहना होगा। उन्होंने कहा कि डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी भी सड़क पर दिखने चाहिए। जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम हैं, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्वेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है, उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा। जो भी गंभीर कांड हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब
जो BNSS में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पे लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी BNSS में, जो पहले हम लोग ED के माध्यम से कराते थे, अब पुलिस जो पहले CRPC की धारा 102 में हमें सकती थी, अब BNSS में उसको और विस्तारित किया गया है और उसमें प्रबलता प्रखरता लाई गई है। उसका हम लोग प्रयोग करेंगे भरपूर ढंग से और उसका तुरंत हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके बाद जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद फिर जो NDPS के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, NDPS एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारा डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। अनुसंधान का जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में। तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। बिहार में